नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम गिरधर कविराय के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग में पद संख्या 22 से 25 तक की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 22। वाणी विषय न करि सके, मन की जहाँ न गम्य, सो परमेश्वर ब्रह्म है, ऐसो लियो मरम्य। ऐसो लियो मरम्य अपन पो आप निहान्यो, मोह संशय विपरीत श्रांति को मूल उखान्यो। कह गिरधर कविराय बिलोवो काहे पानी, मन की जहाँ न गम्य, विषय करि सके न बानी। गिरधर कविराय इस पद में कहते हैं कि जहाँ मन का गमन नहीं हो सकता, मन की जहाँ न गम्य, जहाँ मन नहीं जा सकता, विषय करि सके न वाणी, वाणी उसको अपना विषय नहीं बना सकती। अर्थात जहाँ मन नहीं जा सकता वहाँ उस स्थिति की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। गिरधर कविराय के इस पद में सृष्टि की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सो परमेश्वर ब्रह्म है, ऐसो लियो मरम में। वह परमेश्वर ही ब्रह्म है, ऐसो लियो मरम में। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का मर्म में मतलब मर्म प्राप्त कर लिया है, वह परमात्मा ब्रह्म है, ऐसा किसी व्यक्ति ने मर्म प्राप्त कर लिया है। अर्थात हर जीव में वही परमात्मा है, स्वयं व्यक्ति में वही परमात्मा है। जिस व्यक्ति ने ऐसा मर्म प्राप्त कर लिया है, कहते हैं कि ऐसो लियो मर्म में, जिस व्यक्ति ने ऐसा मर्म प्राप्त कर लिया है कि समस्त जीवों में ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसमें स्वयं में परमेश्वर है, वह व्यक्ति अपन को आप निहान्यो। और अपन को पो मने खुद से, आप मने स्वयं को, निहान्यो मने पहचान लिया, खुद से, खुद ने खुद को पहचान लिया या स्वयं ने स्वयं को पहचान लिया। वह जब अपने आप को पहचान लेता है, जब व्यक्ति अपने आप में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने आप को पहचान लेता है, स्वयं के स्वत्व का ज्ञान कर लेता है, अपने अस्तित्व को समझ जाता है, तो मोह संशय विपरीत श्रांति को मूल उखान्यो। तो उसके तमाम मोह, तमाम संशय, संशय अर्थात दुविधा, सत्य असत्य की दुविधा, विपरीत श्रांति और विपरीत प्रकार की श्रांतियों का मूल उखाने मतलब मूल उखाड़ देता है। अर्थात जब व्यक्ति स्वत्व को पहचान लेता है, अपने अस्तित्व को जान लेता है, खुद को पहचान लेता है, तो उसके मोह, उसके संशय और उसकी विपरीत प्रकार की श्रांतियाँ समस्त जड़ से उखड़ जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। कहे गिरधर कविराय बिलोवो काहे पानी। गिरधर कविराय कहते हैं, पानी को क्यों बिलो रहे हो। पानी को बिलोने के दो तात्पर्य हैं। एक तरफ जिस प्रकार हम सब जानते हैं, दही को बिलोने से मक्खन प्राप्त होता है, लेकिन पानी को बिलोने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उस प्रकार गिरधर कविराय कहते हैं, इस संदर्भ में व्यर्थ बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सृष्टि के स्वरूप को लेकर दार्शनिक बहस पानी को बिलोने के समान है, जिससे कुछ भी निकल कर नहीं आने वाला। दूसरी तरफ गिरधर कविराय का तात्पर्य बिलोवो काहे पानी से तात्पर्य यह है कि सृष्टि माया का विस्तार है, और सृष्टि में जो व्यक्ति कुछ सार तत्व खोजने की कोशिश करता है, संसार में सार तत्व खोजने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसका जीवन बिलोवो पानी को बिलोने के समान ही व्यर्थ हो जाता है। तो कहते हैं इस संसार में कुछ भी सब कुछ जो है माया का ही विस्तार है। कहे गिरधर कविराय बिलोवो काहे पानी, तो क्यों पानी को बिलो रहे हो। मन की जहाँ न गम्य, जहाँ मन नहीं जा सकता, विषय करि सके न वाणी, वाणी भी उस विषय नहीं बना सकती, अर्थात वाणी भी उस स्थिति की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। इस पद में गिरधर कविराय ने व्यक्ति को अपने मर्म पहचानने और मर्म पहचानने के साथ साथ अपने अंदर उस परमेश्वर ब्रह्म को पहचानने की बात कही है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान जाता है, अपने भीतर परमेश्वर को जान जाता है, उसके मोह संशय और विपरीत श्रांतियाँ समाप्त हो जाती है, उसके लिए संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। पद संख्या 23। खल सज्जन दो जगत में, तिन की है यह रीत, ज्यों सूची को अग्र अरु पृष्ठभाग है मीत। पृष्ठभाग है मीत, एक तो छीछर करी हैं, दूसर तिसे अछादत, तत्क्षण गुण करी भरी हैं। कह गिरधर कविराय आत्मा एक ही अमल, निज माया करी बने रयो सोई सज्जन खल। गिरधर कविराय इस पद में कहते हैं कि खल और सज्जन संसार में एक ही हैं,
अर्थात संसार में बुरा व्यक्ति और भला व्यक्ति दोनों के अंतर, दोनों के भीतर वही परमात्मा है। ये माया का ही प्रभाव है कि व्यक्ति स्वयं को खल और एक व्यक्ति स्वयं को सज्जन बना के रखता है। वे कहते हैं कि संसार में खल और सज्जन दोनों व्यक्तियों की ही आवश्यकता है, दोनों ही अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि खल सज्जन, खल अर्थात बुरा, सज्जन अर्थात भला आदमी, दो जगत में, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, बुरे आदमी और भले आदमी। तिनकी है यह रीत, तिनकी अर्थात उनकी यह रीत है। उनकी क्या रीत है कि जो सूची को अग्र, सूची अर्थात सुई, जैसे सुई का अग्र मन अगला, अरु और पृष्ठ मन पिछला भाग है मीत, जिस प्रकार सुई का अगला और पिछला दोनों भाग मीत हैं, दोनों की संसार में आवश्यकता है, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, उसी प्रकार खल और सज्जन व्यक्ति भी आपस में मीत हैं, वे दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, उन दोनों की सृष्टि में आवश्यकता है। वे आगे कहते हैं कि पृष्ठभाग है मीत एक तो छीछर करी है। अग्र और पृष्ठभाग, जिस प्रकार सुई के अगला और पिछला भाग दोनों ही मीत हैं और उसमें सुई का अगला हिस्सा एक तो छीछर करी है, वह उसे विस्तीर्ण कर देता है, छेद कर देता है, दूसर तिसे आच्छादित, और दूसरा उसे आच्छादित करके तत्क्षण उसी क्षण गुण करी, गुण अर्थात रस्सी या धागे से भरी है मन भर देता है। जिस प्रकार सुई का अगला हिस्सा कपड़े में छेद करता है और पिछला हिस्सा जिसमें धागा पिरो करके उसको तत्क्षण उसी क्षण भर दिया जाता है, उसी प्रकार संसार में खल व्यक्ति संसार को विस्तीर्ण करता है, समाज को विस्तीर्ण करता है, और सज्जन व्यक्ति उसी समाज को आच्छादित करके अपने गुणों से भर के, गुणों के कारण उसी क्षण उसे भर देता है। इस प्रकार दोनों का महत्व है। कह गिरधर कविराय आत्मा एक ही अमल। गिरधर कविराय समदृष्टि से ये बताते हैं कि खल और सज्जन दोनों व्यक्तियों में आत्मा एक ही है और वह आत्मा निर्मल है, अमल है। वह कहते हैं आत्मा एक ही अमल, खल व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति दोनों में एक ही अमल आत्मा है। निज माया करी बने रहो, निज माया मन अपनी ही माया से करके बनी रहो, व्यक्ति बना रहता है, सोई सज्जन खल। वही व्यक्ति अपनी माया से ही खल और सज्जन बना रहता है, जबकि दोनों में मूल तत्व एक है। माया ही उन्हें अच्छा और बुरा बनाए रखती है और उन दोनों की ही संसार में आवश्यकता है। पद संख्या 24। चिद विलास पर पंच यह, चिद विवृत चिद रूप, ऐसी जाकु दृष्टि है सो विद्वान अनूप। सो विद्वान अनूप महाज्ञानी तत्दर्शी, निज आत्म व्यतिरेक वार्ता सुने न करसी। कह गिरधर कविराय विवेकी त्यागे निजिद, किन संग करे विवाद वाद सो है एक सतचित। गिरधर कविराय इस पद में सृष्टि के मूल स्वरूप का चिंतन करते हुए कहते हैं कि चिद विलास, चिद अर्थात चेतना, चैतन्य, चिद विलास चेतना का विलास, प्रपंच यह है, यह सृष्टि चेतना का विलास है, चेतना का प्रपंच है। और चिद विवृत चेतना से ही आवृत है, चेतना का ही विस्तार है, चिद रूप और चेतना का ही रूप है। ये सृष्टि चेतना का विलास है, चेतना का प्रपंच है, माया का प्रपंच है, चेतना से विवृत है, आवृत है और चेतना का ही रूप है। ऐसी जाकु दृष्टि है सो विद्वान अनूप। जिस विद्वान को इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त है कि वह संसार को माया का ही स्वरूप माने, चेतना का ही स्वरूप माने, परमात्मा की चिद्रूपिणी शक्ति का ही विस्तार माने, ऐसी जिसको दृष्टि है, जिस व्यक्ति को ऐसी दृष्टि है सो विद्वान अनूप। गिरधर कविराय के अनुसार वह अनुपम विद्वान है। सो विद्वान अनूप महाज्ञानी तत्दर्शी। गिरधर कविराय उसे केवल विद्वान ही नहीं मानते, उनके अनुसार वह महाज्ञानी है, तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी अर्थात हर तत्व में उस परमात्मा को देखने वाला, हर तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाला वे व्यक्ति है। तो सो विद्वान अनूप महाज्ञानी तत्दर्शी निज आत्म व्यतिरेक, वे व्यक्ति निज मन स्वयं की आत्म तत्व आत्मा से व्यतिरेक मन ज़्यादा वार्ता सुने न करसी, वो अपने आत्म से ज़्यादा न बात करता है न सुनता है। आत्म वार्ता करे सुने न करसी। कह गिरधर कविराय विवेकी त्यागे निज जिद। गिरधर कविराय कहते हैं कि विवेकी व्यक्ति जो होता है, विद्वान व्यक्ति जो होता है, इस प्रकार का जो महाज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति होता है, वह अपने निज मन अपनी जिद को भी त्याग देता है, क्योंकि उसे पता है
जिद का कोई फायदा नहीं है। वह सोचता है किन संग करे विवाद, वह सोचता है किससे विवाद कर रहा है। वाद जो है एक सत्यचित, एक ही वाद है, एक ही बात है, एक ही चीज़ है जो सत्य है, वह है सत्य और चित्त। अर्थात ये सृष्टि सत्य और चित्त स्वरूप ही है, उसी चेतना का विस्तार है। इस प्रकार इस पद में गिरधर कविराय ने सृष्टि को चेतना का विस्तार ही माना और उस संदर्भ में अपनी जिद त्याग करके वाद विवाद न करने वाले व्यक्ति को ही विवेकी बताया है। पद संख्या 25। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव, तू ही ब्रह्मा शिव शक्ति तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेषा, तू ही होए सब रूप कियो सब में परवेशा। कह गिरधर कविराय पुरुष तू ही है वामा, तू ही लक्ष्मण तू ही भरत शत्रुघ्न सीता रामा। इस पद में गिरधर कविराय ने समस्त महापुरुषों में उसी परब्रह्म का स्वरूप प्रदर्शित किया है। उनके अनुसार वही परब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। उनके अनुसार राम तू ही कृष्ण है। हे ब्रह्म, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। तू ही देवन को देव, तू ही देवताओं का देवता है। तू ही ब्रह्मा है। शिव शक्ति तू ही शिव है, तू ही शक्ति है। तू ही सेवक, तू ही सेवा करने वाला है, तू ही सेव। अर्थात सेवा करने वाले व्यक्ति में भी ब्रह्म विद्यमान है और जो सेव्य है, जिसकी सेवा की जाती है, उसमें भी तू ही विद्यमान है। तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेषा। तू ही सेवक है, तू ही सेवा करने वाला है, तू ही सेव्य है, तू ही इंद्र है, वही परमात्मा इंद्र है। तू ही शेषा, तू ही शेषनाग है। अर्थात इंद्र भी वही ब्रह्म है, शेष में भी वही ब्रह्म है, सेवक में भी वही ब्रह्म है, सेव्य में भी वही ब्रह्म है। ब्रह्मा वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही शक्ति है। तू ही होए सब रूप, वह ब्रह्म ही एक सब रूप होकर कियो सब में प्रवेशा। तूने एक ने ही अपने स्वरूप का विस्तार करके समस्त लोगों में प्रवेश किया। तू ही होए सब रूप, तू ही सब रूप होकर कियो सब में प्रवेशा। तूने सब में प्रवेश किया। एक को अहम बहुश्यामी के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए गिरधर कविराय ब्रह्म की का चिंतन करते हैं। वे कहते हैं कि तू ही होए सब रूप, तूने ही सब रूप होकर कियो सब में प्रवेशा। कह गिरधर कविराय पुरुष तू ही वामा। अर्थात ब्रह्म ही पुरुष है, ब्रह्म ही स्त्री है। वामा अर्थात स्त्री। तू ही पुरुष है, तू ही स्त्री है। वे आगे और विस्तार देते हैं कि तू ही लक्ष्मण है, तू ही भरत है, शत्रुघ्न तू ही है, तू ही सीता है, तू ही रामा है। इस प्रकार इस पद में गिरधर कविराय ने ब्रह्म के विस्तार का चित्रण किया है और विभिन्न महापुरुषों, विभिन्न देवताओं, विभिन्न स्त्री पुरुषों आदि के माध्यम से समस्त जीवों में, सब रूपों में उसी परमात्मा को व्याप्त माना है, उसी ब्रह्म को व्याप्त माना है। इस प्रकार गिरधर कविराय का यह पद भक्तिपरक पद है। धन्यवाद।